हेलो भैया, तो हम लोग कर रहे थे अपने यूपीएससी के लिए कंप्लीट पॉलिटी। और हम लोग काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। और आज का हमारा हम लोग क्या कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे थे। और हम लोग अब आज कम रहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का क्या क्या स्कोप होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.1.3, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्लासिकल एग्जांपल है किसका, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हम लोग बात करें कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कैन बी पास्ड, अमेंड एंड रिपील्ड बाई सिंपल मेजोरिटी, यानी कि यहाँ के कानून की बात करें तो यहाँ के कानून बहुत ज़्यादा, हम लोग बात करें, आसानी से रिपील कर सकते हैं या फिर अमेंड कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं अपने कानून के अंदर। यानी कि इन्हें 50%, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इन्हें क्या करना पड़ता है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ ये लोग अपना कानून को, संविधान मतलब जो संविधान है उसको चेंज कर सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, सिंस नो डिस्टिंक्शन, यानी कि अंतर नहीं है किन के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में। यानी कि इनके कहाँ पे आम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में ज़्यादा अंतर है नहीं। बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ आर ट्रीटेड अलाइक, यानी कि दोनों को एक ही तरह ट्रीट किया जाता है। द एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैज प्रोवाइडेड ऑफ वर्च्यू अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इनमें ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है कि एडेप्टेबिलिटी, यानी कि समय के अनुसार हमें कोई चीज़ अडेप्ट करनी है तो कर लें आराम से। एडजस्टेबिलिटी, यानी कि एडजस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर लेना अपने आप को समय के अनुसार। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने आप को अनुसार कर लेता है। इस this quality has enabled the grow it sorry enable it to grow with needs of time, यानी कि ये हेल्प करता है किसी इसके कॉन्स्टिट्यूशन को कि समय के साथ साथ अपने आप को सुधार करता रहे। वही हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके विपरीत हम लोग बात करें, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। रिजिड मतलब कठोर होता है, यानी कि ये हम लोग इसमें दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम लोग बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और उसी के साथ साथ रिजिड भी है। दिस कम्प्लीमेंट द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें हमारी जो आइडियोलॉजी है वो झलकती भी है। Where in certain feature like sovereignty, secularism, republic, etc. have been held सेक्रोनेंट, यानी कि ये जो जे हम लोग बात करें, सॉवरेनिटी हुई, सेक्युलरिज्म हुई, इनका कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इन चीज़ों को हर कोई अमेंड नहीं कर सकता है, बट जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन का अदर पार्ट है उसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। और हम लोग बात करें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कोई नहीं बदल सकता है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उसको इंटरप्रेट करने का काम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो बाकी चीज़ें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं पर इसका जो मूल रूप है उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। बाकी समय के साथ साथ हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक था और मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी पॉलिटी पूरी। और बाकी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल की, पॉलिटी बाई इंडो फ्रेंचाइज के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।